दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे चरम पे है। हर विधानसभा में सभी पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा में और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार सोमनाथ भारती जी हैं। फिर से बड़ा बिजी शेड्यूल है सर, बड़ा बिजी शेड्यूल है, लोगों के बीच में जा रहा है, किस तरह के रिएक्शन आ रहा है? अभी लोग बहुत मैं देख के बड़ा प्रसन्न रहता हूँ कि लोग पहले से तैयार बैठे हैं। सोमनाथ जी जाके आराम करो, आप ही को लेके आना है। अब इसका 3 कारण है। एक तो ये कि जो अरविंद केजरीवाल जी के वादे हैं दिल्ली के, इस बार हमने कुछ और वादे दिए हैं। 2100 रुपया प्रति महीना प्रति महिला, 24 घंटे पानी, हमने नौकरियों का प्रॉमिस किया है बच्चों को, हमने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना दिया है, संजीवनी कार्ड दिया है। तो जो वादे अरविंद केजरीवाल जी के हैं जो पहले हो रहे थे ही। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भाजपा ना कहते कहते भी कह बैठी कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं केजरीवाल जी की उसको हम जारी रखेंगे। इसका मतलब मान ली कि जन कल्याणकारी योजनाएं की है और उसको रोकेंगे तो जनता मारेगी। दूसरा, जो सोमनाथ भारती का क्षेत्र में जो पर्सनल रिश्ता रहा है लोगों से, 11 साल में एक घर को छू लिया है, एक परिवार को छू लिया है। और पहला व्यक्ति हूँ जिसने कि बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप बना बना के देखो, सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है जनता को, जीतने के बाद नेता ढूंढते नहीं मिलता। मिलेगा नहीं तो सुनेगा कैसे, सुनेगा नहीं तो करेगा कैसे। इसलिए जो हमने उस व्यवस्था को ठीक किया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आईटी का पढ़ा लिखा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप को एक पहली बार हमने एक ऐसा उपयोग में लेके आए जिससे जनता उससे काम करवा सके। नहीं तो अभी तक तो वो जोक भेजने में इस्तेमाल होता था। जितने मेरे बूथ हैं उतने मेरे बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप हैं और हर बूथ में रह रहे 1000 लोग 1200 लोगों का हमने उसमें जोड़ दिया। तो आज एक एक व्यक्ति सोमनाथ भारती से 24 घंटे जुड़ा हुआ है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी दलाल की जरूरत नहीं, किसी को साथ लेने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। सीधा ग्रुप में जाओ, समस्या डालो, समस्या मुझ तक पहुंच गई, मेरा काम शुरू हो गया। आपके जो प्रतिद्वंदी है उनका ये कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी और आप भी डरे हुए हो, इसलिए वो लगातार गारंटी पे गारंटी लेके आ रहे हैं दिल्ली वालों के लिए। जो नहीं किया उसकी भी गारंटी दे रहे हैं। जो 10 साल पहले जैसे उमरा की सफाई है वो भी नहीं किया, उसकी भी गारंटी दे रहे हैं। तो अब तक जो नहीं किया अब कैसे कर लेंगे इस बार? देखिए, मैं जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन रहा। 18 पॉइंट पे यमुना जी गंदी होती है दिल्ली वालों से, 18 लोकेशन से। 15 पॉइंट्स को हमने सीज कर लिया और भेज दिया टू द नियरेस्ट एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब 3 पॉइंट रह गया है। अगर ये केजरीवाल जी को जेल में न डाले होते वो भी हो चुका होता। लेकिन 18 पॉइंट को सीज करने से जमुना साफ नहीं होगी पूरी तरह। क्यों? जमुना जी आ रही हरियाणा की तरफ से, जा रही यूपी की तरफ से। जमुना का एक तट दिल्ली में, एक तट यूपी में। तो जब तक ये कुमुलेटिव अप्रोच नहीं होगा, इसलिए उस दिन जब योगी जी कह रहे थे ना कि वो बुला रहे थे केजरीवाल जी को आके डुबकी लगाओ, मैं उनको इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि यमुना जी के 2 तट हैं, एक यूपी का, एक दिल्ली का। यूपी की तरफ आप डुबकी लगाओ, दिल्ली की तरफ हम डुबकी लगाएंगे। है हिम्मत तो करके दिखाओ। बातें करनी। और प्रयागराज जी में गंगा जी जो है, वहां संगम जो है वो तीर्थस्थल है हमारा, वो आपके केस साफ नहीं हुआ है, वो जमाने से साफ चलता आ रहा है। इसलिए वहां तो ये वहां डुबकी लगाना आसान है। अरे डुबकी लगा दिखाई ना दिल्ली के जमुना जी में, जो यूपी की तरफ तट है, या ये डुबकी लगाए गंगा जी में कानपुर में। तो ऐसा है, बातें करनी और है, काम करना और है। केजरीवाल जी इकलौते व्यक्ति हैं जो अगर गलती हो तो एडमिट करते हैं, कमियां हो तो एडमिट करते हैं। भाजपा की तरह नहीं है कि 15 लाख के प्रॉमिस भूल ही गए। खुद ही बोलते जुमला था कि 15 लाख देंगे, कह रहे जुमला था भैया, काहे को मांग रहे हो? 2 करोड़ नौकरी देंगे, जुमला था भैया, काहे को मांग रहे हो? वुमेन सिक्योरिटी देंगे, जुमला था भैया, काहे को मांग रहे हो? आज दिल्ली में आतंकित है महिलाएं,
गैंगस्टर वॉर हो रहा है चारों तरफ, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन दिल्ली वासी जानते हैं जो दिया हमने केजरीवाल को, उस पे उसने अव्वल करके दिखाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब देख लिए। महिलाओं को फ्री बस सेवा दी, पिलग्रिमेज दिया, बुजुर्गों को जो दिया। बीजेपी को एक दिया था चीफ डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, बद से बदतर कर दिया। जुमला जो आप बोल रहे हैं तो पंजाब की महिलाएं भी बोल रही हैं कि केजरीवाल जी ने जुमला दिया, और अब दिल्ली में आप बोल रहे हैं कि दिल्ली में देंगे, पंजाब में तो दिया नहीं। सवाल ये भी उठ रहा है। अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए हमारा 5 साल की सरकार है वहाँ, अभी हमें 2 साल वहाँ हुए हैं, हमारे पास अभी 3 साल और बचा हुआ है। तो कुछ हमने मेजोरिटी ऑफ देम पूरा कर दिया। हमने महिला क्लिनिक बनाना शुरू कर दिया, स्कूल बनाना शुरू कर दिया, एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया, पक्का नौकरी देना शुरू कर दिया, और इस पे प्रक्रिया चल रही है। मेरा वादा है कि इसी सरकार के टर्म में वो सपना भी पंजाब का पूरा करके देंगे। देखिए ये होता है कॉन्फिडेंस, कार्यकर्ता और नेता अगर पार्टी पर भरोसा हो। चुनाव भाई साहब दिल्ली से लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में भी जो वादे हैं उसकी भी गारंटी ले रहे हैं, और शायद इसीलिए गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है। सर आज फाइनल गारंटी आया है, कितने पूरे हो पाएंगे अगर आप जीत के आते हैं? 100%। और मैं बता दूं आपको, भाजपा इस चुनाव को जीतने की तैयारी कर रही थी पिछले 3 साल से। अच्छा, केजरीवाल जी को जेल भेजना, सिसोदिया जी को जेल भेजना, संजय सिंह जी को जेल भेजना, जैन साहब को जेल भेजना, ये सबका हिस्सा था, वो तैयारी का हिस्सा था। शराब घोटाले का इल्जाम लगाना, वो केस की जांच कराना, सब तैयारी का हिस्सा था। लेकिन चारों खाने चित, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे साथ है। अच्छा प्रभु श्री राम, अब चलिए आपके साथ है। आपने अभी भाषण में कहा कि कुछ लोग आपसे बोलते हैं कि बीजेपी वालों से सेटिंग हो गई है आपकी कैंडिडेट को लेके, वो क्या है भाई साहब, ये जरा समझाइए हमारे। क्या है कि भाजपा के जो सपोर्टर्स और कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनको ही कैंडिडेट मिला था। सतीश उपाध्याय जी के बारे में ये फेमस है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। अभी मैं कहीं सुन रहा था, अपने कार्यकर्ता को बोल रहे थे कि मुझसे उम्मीद मत करना, मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध होऊंगा इस प्रकार से। मैं नेशनल लेवल का नेता हूँ, अपने आप को वो मानते हैं। और वो कहते हैं कि भैया आपको चोपड़ा जी उनके ऑफिस में है, कहते हैं उनसे बात कर लिया करो। अपने बड़े सीनियर लोगों को बोल रहे हैं आप इस यहाँ विधानसभा के अंदर, जिनसे वो उम्मीद करते हैं सपोर्ट करने के लिए, उनको बोल रहे हैं मैं नेशनल लेवल का नेता हूँ। तो सोमनाथ भारती उन्होंने बोला, तो सोमनाथ भारती वो कौशल से नीचे का नेता है। तो क्या है, समर्पण, समर्पण, जनता को समर्पण, उनको बोल रहे हैं मैं नेशनल लेवल का नेता हूँ। तो सोमनाथ भारती उन्होंने बोला, तो सोमनाथ भारती वो कौशल से नीचे का नेता है। तो क्या है, समर्पण, समर्पण, जनता को समर्पण, ये बहुत जरूरी है। जब तक जनता को परमात्मा तुल्य मान के सेवा नहीं करोगे, सेवा नहीं हो पाएगी। तो यही सेटिंग हो गई है आपको, बीजेपी के लोग भी आपके तरफ आएंगे इस बार तो बाबू ऐसा है, कुछ दया है, दृष्टि है प्रभु की, कि आम आदमी पार्टी तो वोट दे ही रहे हैं सोमनाथ को। जो कांग्रेस सपोर्टर्स हैं वो तो पहले दे ही रहे थे हम सबको, मान लो कांग्रेस सीन में नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस सपोर्टर जिस प्रकार को उम्मीदवार दिया कांग्रेस ने, उसे आतंकित है। इसलिए सारा कांग्रेस का एक एक वोट आदमी जा रहा था, वो जाता रहेगा। उसी प्रकार से भाजपा के सारे सपोर्ट बेस इस बार आम आदमी पार्टी सोमनाथ भारती को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे यहाँ जो झगड़ा है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं है, यहाँ है सोमनाथ भारती वर्सेस सतीश उपाध्याय जी। चलिए, तो ये दावा है, तीसरी पारी खेल चुके हैं, अब पारी चौका मारने की है, जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन 5 तारीख को जब वोटिंग होगा और 8 को नतीजे आएंगे तो पता लगेगा कि जनता ने किसे अपना विधायक चुना। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।